आगे तो भोजन हो जाएगा। कितना है और यार आ गया सब। खाना तो देखिए ऐसा है जैसे अभी जैसे ये व्यवस्था कर रखी है जो हमने एक प्रश्न बनाया है पूरा 4 दाल है, चावल है, अगले 5 दिन 10 दिन पर 50 किलो मिल जाएगा। 24 तक 84 रिकॉर्डिंग तो ये था हमारा देने तो लेकिन देने के अलावा बनाने की पूरा ये पूरी ये मकान कितना भैया? ये मऊरानीपुर से 3 किलोमीटर रूपा धमना गांव है। ये गांव में कल दिनांक तारीख कितनी थी कल 19 तारीख को रात्रि करीब 8 बजे क्यों क्या बजे हुआ ये? 7:30 बजे मतलब जैसे ही तूफान आया तो ये आग कैसे लगी आपके मकान में? तूफान हो कोई वो खाना वाना बनाई किस मकान में खाना बना? अच्छा तो उन्हें अब जो कुछ सामान वामान रखो जो कुछ करो हाँ सुबह सुना चलेगा वो तो उस मकान से इधर तक लपटे आए। सीधी आंधी है थी ना तो सीधी तरह में चली गई। ये मकान आपका है? आपका नाम? जगह जगत सिंह यादव। ये और ये जानवर आनवर कितने हुए? जानवर आदमियों को कोई चोट है? आदमी जानवरों को कोई नहीं, केवल घर मकान जल केवल गए। घर मकान गल्ला उन्ना लगता ये सब जल गए। ये रहने को भी जगह नहीं, बैठने को भी नहीं है। ये सारी महिलाएं बैठी, इनको तो बैठने को भी जगह नहीं है कहीं, कोई भी कमरे नहीं है इनके। सबके लेंटर देखो, इन्हन में अनाज अनाज सब बरुआ हो देखो इसमें हाँ तुम्हें जे देखो ऊपर अनाज अनाज अरे चावल ये रामेश्वर यादव का मकान है। इसमें ये गेहूं रखा था, जो पूरा गेहूं जल के राख हो गया। इसकी पूजेंगे ये है पूरा टप्पर अप्पर सब जल गया, कुछ नहीं है। कुछ मैदान में मैदान में है, जल गया चाहे आंधी चाहे कहीं रखा था। ये कितने बोरा गेहूं है? ये कितने बोरा गेहूं रखा था यहाँ? 5-6 ट्रॉली है। 5-6 ट्रॉली गेहूं रखा था इनका। और ये चना है, चना भी जल की राख हो गया। ये मटर चना बस एक कि हमारी 4-5 लड़की बहनें हैं, इनकी सबकी शादी हो जाए, जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। पैसा कहाँ से चाहते हैं आप? सरकार की तरफ से। आपके पास कुछ भी नहीं है? नहीं है। सारा अनाज कहाँ गया? सब जल गया, देखो कमरन में। ये सब लोग ऐसे ही बैठे रात भर? ऐसे ही बैठे रहे, उनके भी ऐसे बैठे। हम नहीं डाले, हम डाले। ये पूरा भूसा खाक है जल के। जानवरों को खाने के लिए इंतजाम किए थे, ये भी खत्म हो गया बिल्कुल। जानवर भी खाने को नहीं है, न अनाज है और ना इनका
जानवर छुटका चुरी नहीं आता है, मर जाती। अगर छोड़ देना एक ना बच्ची जानवर नहीं छोड़ के नाम बताओ। नाम यादव। पूरा बाड़ा था। इसमें क्या क्या रखा था? अरे जो इनको है तुम्हारी बात नहीं पूछ रहे थे, हम अपनी बात कर रहे थे। चलो बता दो। हाँ बोलो बोलो। हाँ क्या क्या जला आपका? इधर मुंह देखो टीवी इधर वीडियो में। क्या क्या जला आपका? गाड़ी वाड़ी बखाए बखाए सब भसा बंदर नाच पानी सभी सब जल गया। ये आग कैसे लगी आपको? आगमान सब रोटी बनाई थी। हाँ एक मतलब महिला रोटी बना रही थी, वो रोटी बनाने में आंधी आई, आंधी से वो आग लगी बुझा नहीं पाई और वो बुझी नहीं, पूरे गांव में फैली। आपका क्या क्या बर्बाद हो गया? सब कुछ कुछ भी नहीं है। 3 भाई है, 3 भाई हैं। बाकी कोई जनहानि हुई? कोई जानवर सब छूट रहे थे। जानवर झोल रहे थे सब सब? वहाँ लगे थे हुए थे आगे लग गई थी सब ऐसे बोलो बोलो कट के घूंघट हटा के बोलो बात करो। क्या क्या बताओ? इतने हमारे कड़िया कड़िया रखी थी, जी। बहुत सामान रखे थे कि गुम्मा पड़ने थे, मकान बने नहीं है, हाँ तो उनके लिए सब सामान रखा था। हमारा सुबह जल गया सब सामान, बच गए सब गल गए। सामान सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। और आपके बच्चे के हैं? हमारी 3 लड़की है, 1 लड़का है। 3 लड़की 1 लड़का है। ये लड़की 2 लड़की चलो पंजाब अंदर देखो पूरा जला राख है। आप लोग ज्यादा भीड़ नहीं लगा, और नहीं कुछ बिल्कुल खाली हो गया। ये भी आपका मकान है? वो भी आपका मकान है? 4 भाई है ना, 4 भाई हो आप लोग। चारों भाइयों का ये अलग अलग हो। ये पूरा जला है आपका भी? इसमें भी सारा चीज क्या क्या जल गया? इसमें भूसा गोयन में भूसा उसा गल्ला सब जल गया। देखो भूसा फुल हवाई थी। तो ये कैसे लगी आपको? ये पप्पू रहते हैं प्रोग्राम पर। ये लगा नहीं जगह है। ये पता ही नहीं है मार लगी आग पूरा बैठ चलो। पूरा गाँव आ गए हो? क्या क्या बचा है? यही बुझान है खाली। खाने को भी नहीं है, ऊंचा ऊंचा कुछ है, सब जल गया। अंदर की गैस आप क्यों रो रहे? आप क्यों रो रही माता जी? बोलो आप क्यों रो रही? मौसम बता दो बेटा। आप रो क्यों रही? बोलो कैसे हो गया मौसम ये? बोला क्या? आप तो बोलो, आपको बताओ हमको तो हम पता पड़ेगा कैसे हुआ ये सब। बस उधर से आग लग गया, इधर जल गया सब। इधर बच्चन को तो बैग है गोटा चीजें ये सब इधर जल गई। आग हो गई सब, जेडनी बच्चन के सब कपड़ा जल गए, कपड़े बस सब जल गया, सब जल गए, अनाज सब जल गया। अनाज कुछ नहीं बचा, कल के खाने को पहन भी कुछ साड़ी बची है कि कुछ भी नहीं बचा है। 3 बेटियां हैं शादी के लाने, एक से आनी आंसू शादी करने की सब बना देना। ये तीनों बेटियां आपकी हैं? 3 बेटियां हैं, अच्छा। एक लड़का है, 1 लड़का है, 3 बेटियां हैं। वो सारा जल की राख हो गया सब। सब जल गया। सोना चांदी कपड़े वस्त्र सब जल गए। बिल्कुल कुछ नहीं है जो तन में उनका पेड़ अनाज अनाज सब जल गया। कुछ नहीं है। चांदी आपका पूरा जल गया। कितना? हाँ और 4 क्विंटल बिकी, 15 क्विंटल अनाज। बताओ लगाओ ये। अब तो बोलिए ऊपर ही सब जल गया, कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, दे जाए जो कछु दो खावे के लाने नारी नहीं है, कितने भूखे बैठे बाहर से आओ खाना। अब का खाते बंदो नाच पानी सब जल गया। सब बिल्कुल कुछ जो तो डरो कुछ
कुछ नहीं बचेगा। लगता तो ऐसे ही है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, न खाने को है, न पहनने को है कपड़े, ना यहाँ। कितने इतने हो जाना उतने हो नहीं बता दो, अंदर बता सामने कहा जाए। चलो काका अंदर से ये मकान आपका है माता जी? है? अब बेदूसी है इन्हें की भजी ये मतलब अलग अलग है नहीं जी सब है मतलब अलग अलग भाई हैं जो जिससे चलो नहीं इस साइड में इसमें गल्लो फल्लो सब बढ़ गया, इसमें कूलर टीवी पंखा सब बढ़ गया। देखो सर ये देखो बिल्कुल पूरा जल की राख हो गया है। हाँ सब होगा। ये देखो कंबल, एक वही का, ये देखो कंबल जल गए, ये कपड़े इनके पहनने के ओढ़ने के, ये पूरा बक्सा, इसमें इनकी गिरफ्ती भी होगी, सोना चांदी सब बिल्कुल स्वाहा हो गया है। कुछ नहीं पूरा इनके पास कोई खाने को न पीने को, गल्ला है जो रखा होगा, बचा कुचा बचा है जला इतना जलिया है। मकान कितना है? पूरा जल गया, सब जल गया, अंदर टीवी कूलर पंखा सब जल गया, ये बक्सा सब ये ना ये गड्ढा फटा ये सब जंगला की जो सरिया चल गए सरिया पे लग गए, ये बटन देखो आप, ये बटन देखो पे लग गए सब। ये भगवान जी की अलमारी है, भगवान जी की अलमारी बची है सिर्फ, उसमें गीता रामायण है, गीता रामायण है, इसलिए ये परमात्मा की कृपा की ये गीता रामायण भगवान जी की अलमारी में आज नहीं आ पाई। पन्नी में है और पन्नी में है, लोहे के ये पिघल गए, इतनी भीषण आग है। लेकिन एक परमात्मा की कृपा है कि पूरे कमरे में आग लगी रही, लेकिन गीता जो की है प्लास्टिक में ही पॉलीथिन में रखी है रामायण, उस पे आँच भी नहीं आई। इसका मतलब है कि धर्म नहीं जला है। आप लोग भी विचार करो अधर्म की तरफ, कि धर्म देखो कागज का भी जिंदा है, जब अपन धर्म करेंगे और आसपास रामायण के सब जगह आप लोग भी ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों हुआ। गीता रामायण ये सब भगवान आप लोगों में रख रहे हम कछु लोगों ने कल लगा दिया है कि भागवत को पाठ करो, भागवत न होने तो हमने महात्मा वही देगा ये भागवत अपने गांव में ऊपर क्या कह दिया कि भागवत नमाजो केवल पाठ कर लो, बहुत गांव पे अपराध पढ़ो, हमने अपराध पढ़ो कि भागवत जी ने सब बचा वो भागवत महात्मा अपने अपने विचारों की बात भागवत बाबूजी राम राम। एक मकान में 2-3 दिन बर्बाद रहते हैं। आपने चेयरमैन साहब अभी कितने अपने कितने करते यहाँ मतलब ये तो हम तो अभी जो देख रहे हैं हम कि यहाँ तो बिल्कुल नाम मात्र का खाने को भी नहीं है। महिलाएं बता रही कि जो कपड़े हम पहने हैं वही कपड़े बचे तो इसमें तो बहुत यूथ की मदद की जरूरत है, मतलब बहुत यूथ की मदद की जरूरत है। इसमें जाकर संपूर्ण नष्ट हो गया है, इसलिए पता ही नहीं जाता। आप तो शासन में हैं, आप डीएम साहब आए थे, कपड़े अपने आ रहे हैं। तो विधायक जी ने क्या क्या दिया अभी तक? सुबह से कल से आज से कैंप लग रहा खाना का, हाँ शाम सवेरे खाना, सुबह कपड़े बटाएंगे सब लोग। अभी लंच है वो अलग है। अभी विधायक जी का ये खुद का मतलब ये इंतजाम है। खाना के दिन का इंतजाम है खाने जब तक चलेगा, जब तक सब लोग कहेंगे। तो ये तो बढ़िया बात है, कम से कम आपने एक अपनी निभाई है कि आप जब तक भोजन व्यवस्था भगवान का रूप होता है ऊपर, इधर आप है कि आप भोजन के लिए तैयार है कि जब तक भोजन चलेगा हम अपनी तरफ से। राज्यसभा सांसद भी आए थे डॉक्टर चंद्रपाल, वो क्या क्या कह गए? वो भी अभी उन्होंने मतलब वो भी शासन से इस तरह से मदद होगी। डीएम साहब आए, डीएम साहब ने सब लोगों का जायजा लिया, जितनी संभव से संभव मदद होगी वो प्रदान की जाएगी। नहीं आश्वासन नहीं, कल से काम ही शुरू हो जाएगा। कल सूची बन गई है बाकायदा,
और सूची बनने के बाद एक अभी कुछ गांव में लोग कह रहे चेयरमैन साहब कि हम हमारी आग बुगी नहीं और फायर ब्रिगेड वाले कह रहे कि नहीं हम तो जा रहे हैं। नहीं जा रहे गाड़ी पानी लेने तो जाएंगे गाड़ी आप ग्रामीण लोग हैं समझ तो पाते नहीं है कि क्या कह रहे हैं। उनका तो कहना कि वो भाग रहे हैं, पानी लेने गई हैं। ऊपर से हमने खबर कर खाना पीना सामान कपड़ा सब जल की राख हो गया। ऊपर कुआं बनाते थे कुछ नहीं, सब दब गया नीचे। रख लो ले पैकेट ले लो खाना की। ले लो चाची क्या जाने और बात बहुत रूपा धमना में हर घर का जायजा लिया, तो अब इसके विषय में अपन क्या चाहते हैं जनता से सरकार से क्या चाहते हैं बताएं दादा। आप ही बताएं, सबसे पहले आप बुजुर्ग हैं। ये तो उन्हें कोई अनुदान मिले, उनको कोई सहायता मिले, सरकारी सहायता मिले, गैर सरकारी सहायता मिले, क्योंकि उनका संपूर्ण रूप से जो भी कुछ सब ध्वस्त हो गया है। कुछ है नहीं, केवल जीवन उनके पास है, जीवन के अलावा उनके आप पास बताएं पटेल साहब कैसे क्या होगा। अभी हाल तो तुरंत अनाज और भूसे की आवश्यकता बढ़ रही है, तो अभी तुरंत की आवश्यकता देखी जाए तो जो वास्तविकता जरूरत नहीं आवश्यकता तो अभी ये जनता जो मान लो 2.5 से 3 से मकान जले, ये रहेंगे कहाँ? अभी हाल में प्रेजेंट में जो समस्या है, मेन तो ये समस्या है कि ये रहेंगे कहाँ। भूसा तो ठीक है, जानवर है, हम उनके लिए मांग लेंगे, रहने की जगह की ये तो बहुत ही युद्ध स्तर की मदद चाहिए और ये बगैर सरकार के कोई कर नहीं पाएगा। हम आप कितना सहायता करेंगे? हम भी मान लो ये CD बनवाएंगे, पिक्चर बनवाएंगे, ये जनता के सामने रखेंगे, जनता से निवेदन करेंगे कि आप भी अपनी स्थिति सहायता करें, तो सहायता जनता कितना करेगी? बगैर सरकार के कैसे होगा? इनका आवास है, रहने की जगह है, सरकार को करना चाहिए, सरकार आप कितना प्रचार करेंगे, पब्लिक को समझाएंगे जिससे कि ये लोगों का भला हो? हम तो बराबर उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे जितने दिन भी आपका ये रूल चलेगा, उसमें बराबर सहयोग करते आप रहेंगे। बताएं रोटिया जी, आप क्या चाहे कैसे होगा ये भला? गाँव तबाह हो गया। ये तुरंत आर्थिक मदद की जरूरत है, मकान बनाने के लिए और खाने के लिए तुरंत आर्थिक मदद। आप बताएं नायक जी, आपकी वहाँ लेकर है मौलानी है, तो आप बताएं जिनके पास चट्टी बनिया लंगोटा दोनों कपड़ा का आदमी नंगो करेगा, ये भी एक जोड़ी कपड़ा भैया और चल रहे भैया। तो कैसे होगा ये? सरकार से होगा कि पब्लिक? सरकार से होगा, कुछ गांव वाले करें तो समर्थ है, हम आप मिलजुल के कुछ उनका योगदान करेंगे। तो आप भी पब्लिक को कहें, आप भी पब्लिक को समझाएं, कहेंगे जो है घर घर जाके कहेंगे और सहायता निवेदन करेंगे, और जो हमारी सामर्थ्य होगी हम उसके हिसाब से सहायता भी करेंगे। आप बताएं मैनेजर साहब, आपको और अच्छा गलत है आपका, आप स्टेट बैंक के मैनेजर है। सबसे पहले तो ये है कि उनके कपड़े अपने जल गए हैं, मकान नहीं है, या तो रुकने के लिए टेंट की गवर्नमेंट व्यवस्था करे, कम से कम वो टेंट में रहें। हाँ, खाने के लिए कपड़े नहीं है, टेंट से कपड़े हैं, कम से कम लेटने की व्यवस्था हो। और उनके भोजन की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, तो उनके भोजन की और जानवर की भूसे की व्यवस्था ही होना चाहिए। आप बताएं कुशवाहा जी, आप भी गल्ला मंडी में व्यापार करते हैं। है कि जहाँ पे रहने के लिए नहीं है घर, तो जो आर्थिक मदद है, जो बगल वाले जो सक्षम है उनको रहने के लिए थोड़ा सा सहयोग करें। थोड़ा जो रहने के लिए मकान नहीं है उनके पास, 1-2 दिन के लिए टेंट लग जाएंगे, तो उनके लिए 1-2 दिन के लिए सहयोग करें। आपका मतलब है कि गांव के लोग अड़ोस पड़ोस की मानवीयता दिखाएं, मानवीयता के आधार पर जिनके मकान जल गए उनके मकानों में जिनके बचे हैं वो अपने यहाँ रखें और खाने पीने का इंतजाम करें। सरकार के भरोसे अकेले न रहे, आपका कहने का कि सरकार के भरोसे न रहे, मतलब मानवीयता के आधार पर पड़ोसी गाँव वाले ये लोग मदद करें। हम ये चाहते हैं, खाने के लिए है नहीं है सरकार, 8 दिन में दे रही, 10 दिन में दे रही, कहाँ से खाएगी? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये नगर है मऊरानीपुर का एक मोहल्ला है रूपा धमना भी 3 किलोमीटर है, तो मऊरानीपुर की नगर भी अपने दिल खोल की सहायता करें और आके देख के उनको जैसा लगे वो ऐसा स्थिति सहायता करें जितना सामर्थ्य है
उसके ये 100 एकड़ों के बराबर एक सहायता होगी। अगर कोई भी सहायता करेगा तो यह कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके तन पे केवल कपड़ा वही है जो पहने हैं। ऐसा जनता से हमारा भी बार बार निवेदन है कि आप यथास्थिति अपनी हर कोशिश करें कि सहायता करें, धन से, अनाज से, जिससे भी जो बन पड़े वो करें। ऐसा हमारा ये नगर विकास समिति का सबका अध्ययन है। सरकार तो करेगी ही, बाकी अपन लोग भी मिलकर सारे काम इंतजाम करें। रानीपुर नगर एवं क्षेत्रवासियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप मऊरानीपुर से 3 किलोमीटर जो रूपा धमना है, यहाँ हम लोग नगर विकास समिति के सारे सदस्य गए, वहाँ का हाल देखा, घरों की स्थिति देखी। वहाँ जो व्यक्तियों के मकान जले वो इस कैसेट में के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं। और वहाँ तो खाने का ये हाल है, रहने का, कि जो व्यक्ति, जो महिलाएं जो पहने हैं बस वही उनके पास वस्त्र हैं। कई महिलाओं ने बताया कि हमने साड़ी भी अपनी किसी से मांग के पहनी थी, वो भी जल के राख हो गई। इसलिए हमारा जनता से निवेदन है, विनम्र निवेदन है बार बार, कि आपके पास जो अच्छे क्वालिटी के कपड़े, गद्दे, दरी, चादर, जो भी आपके पास, हम जो देख के आए गांव में स्थिति है, इसलिए आप जो भी धन देना चाहें वो धन भी दें और रसीद के द्वारा दें, क्योंकि वहाँ तो युद्ध स्तर की आवश्यकता है, तब जाके वहाँ कोई विकास होगा, लोगों को जीने की राय मिलेगी, खाने की व्यवस्था मिलेगी। ऐसा हमारा जनता से बार बार निवेदन है कि जिस तरह से आप यज्ञों में या दानों में, ये भी एक महादान है, क्योंकि आज नर सेवा नारायण सेवा भगवान ने भी कहा है। इसलिए जनता से हमारा बार बार निवेदन है कि आप अधिक से अधिक दान दें, धन भी, वस्त्र भी, जो भी आपके बन पड़े वो दें। चादर, दरी, चद्दर, गद्दे, जो भी आपके पास हो वो हमको अवश्य दें, तो हम वहाँ गाँव रूपा धमना में जाके और वो सहायता में दें, जिससे उनका जीवन यापन हो। क्योंकि सब लोग मिल के करेंगे तो बहुत जल्दी गांव समझ जाएगा, परिवार समझ जाएंगे। सरकार भी अकेली कुछ नहीं कर सकती है। सरकार कितना करेगी, थोड़ा थोड़ा सरकार करेगी, थोड़ा थोड़ा समाज के लोग करेंगे। आप इस पर विचार करें और गौर करके चिंतन करें, जिससे कि उनका भला हो। परमात्मा, आप अगर उधर गौर करेंगे, परमात्मा आपका भी भला करेगा। ऐसा हमारा जनता से बार बार नहीं।